Let me share my entire screen for the same. इकडे पण ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो काम किया था ना, उसको मैं फटाक से 2 मिनट के अंदर फिर से रिपीट करता हूँ। बहुत आसान है, पूरा का पूरा स्टेप नहीं रिपीट करूंगा मैं सिर्फ लास्ट वाली स्टेप रिपीट करूंगा। राइट, मैं चला जाता हूँ ब्लैंक वर्कबुक में। ब्लैंक वर्कबुक के अंदर यहाँ पे डेटा वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। सो किसी के लैपटॉप्स के अंदर ये जो गेट डेटा वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, हेलो। ये यहाँ पे होगा। यस यस बोलो। पर मेरे लैपटॉप में ये गेट डेटा वाला ऑप्शन है ना, हाँ मतलब ये न्यू क्वेरी वाला। राइट, अब के लिए अकाउंट तो अकाउंट मतलब तो अकाउंट। हाँ मैं बताता हूँ। ये जो गेट डेटा वाला ऑप्शन है ना, किसी लोगों के लैपटॉप के अंदर फर्स्ट में होगा। आप चेक करो सबके लैपटॉप में ये जो गेट डेटा है ना, यहाँ पे। राइट, यहाँ पे जैसे कि न्यू क्वेरी ऑप्शन है ना, तो उसकी जगह पे गेट डेटा ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगर आप उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपकी सेम यहाँ पे सेम ऑप्शन मिलेगा। राइट, यस, किसका लैपटॉप में नहीं दिख रहा है ये? कैन यू सर प्लीज मेरे रेज योर लैपटॉप हैंड? में नहीं है सर। अच्छा, yes, can you share your screen? I'll share my screen for a second. यस सर, यस सर। Please share your screen. Yes प्रीति, आपके लैपटॉप में भी नहीं है, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। पर मेरे भी नहीं है। यस यस, शेयर करो आपकी स्क्रीन। I'm not able to see your screen. स्वाति, जयेश, प्रीति, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ऑप्शन है यहाँ पे स्क्रीन शेयर का, गूगल मीटिंग में। ये स्वाति, गो टू फाइल सेक्शन स्वाति, पहले ऑप्शंस पे जाओ। ओके ओके ओके, फिर से फाइल में जाओ एक बार। ऑप्शंस नहीं, एग्जिट भी नहीं। नहीं आ रहे। आपका जो वर्जन है ना वो 2010 का है, हाँ, इसीलिए एक प्रॉब्लम है। हाँ, आपका लैपटॉप कब का है? लैपटॉप का प्रोसेसर क्या है? विंडोज 10 है और वर्जन भी 10 का है। i3 है क्या i5 है? i3 है क्या? उसमें थोड़ा सा मुश्किल है चलना। ठीक है, नया वर्जन 2016 का वर्जन चल सकता है उसमें, बट 2019 नहीं। देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का वर्जन है, जो आप एक्सेल यूज कर रहे हो ना, तो इसके अंदर नहीं चलेगा डेटा वाला, गेट डेटा वाला ऑप्शन। तो आप क्या करो, किसी भी छोटे से लैपटॉप वाले स्टोर वाला होता है ना, उसके पास जाओ, एंड वो 100-150 रुपए में उसको बता दो कि ये वाला एक्सेल हटा दो, एंड क्रैक वर्जन 2019 या नया वाला वर्जन डाल के दे दो बोल के। राइट, वो 100-150 रुपए से ज्यादा रुपए नहीं लेगा, कोई भी नॉर्मल लैपटॉप वाले दुकान पे भी चलेगा तो भी चलेगा। ठीक है, ओके यस। और किसका नहीं चल रहा है? सर, यस प्रीति, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। सर मेरे यहाँ मतलब ऑफिस 365 है, मतलब उसका वर्जन है, ऑनलाइन है शायद ना।
एक बार वो शीट पे बता रहे हो क्या, गूगल शीट वाला? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 करके नाम आ रहा है इस हाँ, तरह सभी के माइक्रोसॉफ्ट 365 ही है सभी के लैपटॉप में, बट ओके। उसका वर्जन होता है 365 का वर्जन कौन सा है? 365 उसका वर्जन कौन सा है? 2019 का है, 16 का है, कि उसका वर्जन होता है? कैन यू शेयर योर स्क्रीन? के सरस है। यस, एक्सेल ओपन करो। ओके, यहाँ पे फाइल्स में जाओ, सबसे पहला वाला ऑप्शन। यस, लास्ट में अकाउंट ऑप्शन दिख रहा है, उसमें जाओ। सो आपका जो वर्जन है वो यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है नीचे, वहां पे सर्च करो, एक्सेल सर्च करो। अच्छा, ओके ओके, सो आपका अपडेटेड वर्जन है, आपका 2019 का वर्जन है, प्रीति, राइट? हाँ, प्रीति बैक ले लो। नहीं नहीं, वहां से नहीं। हाँ, एक बार एक्सेल ओपन करो, मैं बताता हूँ। एक्सेल ओपन करो। ठीक है, अभी फाइल, राइट, यहाँ पे देखो, डेटा में चले जाओ। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो सबको यही ऑप्शन दिखेगा नए वाले वर्जन में, गेट ऑप्शन, राइट, उसको क्लिक करो। अभी आ रहा है सेम, राइट? सर हुआ, मतलब मैंने डायरेक्ट फ्रॉम सीएसवी से करा तो हुआ मेरा। राइट, पर ये आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आता ना? नहीं नहीं आता, ये तुम्हारा 2019 का अपडेटेड वर्जन है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके पहले वाले 2016 के पहले वाले 13 या 10 में प्रॉब्लम आएगा। ओके। ठीक है, और किसी को कुछ इश्यू है? यस। हाँ, 13 का वर्जन, 16 का वर्जन डालना पड़ेगा, 16 या 19 का वर्जन डालना पड़ेगा। हेलो। यस यस, बोलो रेशमा। नहीं नहीं चलेगा, 16 में चलेगा। ठीक है, गुड। चलो अभी मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर से अपना जो टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर आते हैं। तो देखो, ये जो न्यू क्वेरी में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे जाके आई विल टेक डेटा फ्रॉम द सीएसवी फाइल, क्योंकि मेरे पास सीएसवी वाला डेटा है, राइट? तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, सीएसवी वाले डेटा को, राइट, इसको क्लिक कर दिया मैंने। इसके अंदर हमारे पास एक्सेल के अंदर फाइल है, तो मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, मैं एक्सेल के अंदर चला जाता हूँ। एक्सेल के अंदर जो मेरे फाइल सेक्शन में सीएसवी के अंदर मैंने जून वाला फाइल सेव करके रखा है। सो ये फाइल जो ऑलरेडी मैंने आपको शेयर की है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, राइट? इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये मुझे बोल रहा है कि आपको इसको एडिट करना है क्या, ठीक है? तो मैं इसको बोल देता हूँ यस, मुझे इसको एडिट करना है, तो मैं इसके एडिट वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ। तो ये मुझे पावर क्वेरी एडिटर ओपन करके देगा। सो यहाँ पे मेरा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। मैं ज्यादा कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, ऐड कॉलम में एक इंडेक्स कॉलम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस इंडेक्स कॉलम को यहाँ पे रखता हूँ, इसका नाम सिर्फ ऑर्डर आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर आईडी डाल दिया, सब कुछ। अभी मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, आपको सिर्फ वो लास्ट वाली प्रोसेस मुझे बतानी है। ठीक है, ये है जून वाला डेटा। तो मैं होम में जाता हूँ, यहाँ पे क्लोज एंड लोड कर देता हूँ इस डेटा को। ठीक है, तो मेरा जून वाला डेटा सक्सेसफुली लोड हो गया। अभी मुझे कौन सा डेटा लोड करना है? जुलाई वाला। तो जुलाई वाला डेटा की सेम पाइपलाइन है, पूरे जो काम मैंने किए सब कुछ सेम है, इसीलिए मैंने जून डेटा की यहाँ पे राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली। राइट, सबको दिख रहा है? सो मैंने इसकी एक कॉपी बना ली यहाँ पे। ठीक है, इसने मुझे पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर दिया। तो जून के जगह पे मैं यहाँ पे जुलाई डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे जो सोर्स कोड है मेरा, जो डेटा जहां से आ रहा है, उस सोर्स को चेंज कर देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन। इसको मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैंने बोला, रुको, सोर्स को मैंने ब्राउज किया,
एंड इस बार मैंने बोला जून वाला डेटा नहीं, जुलाई वाला डेटा, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, ओके कर लिया। सो अभी यहाँ पे जुलाई वाला डेटा आ गया, 7 नंबर आ गया यहाँ पे मंथ। डायरेक्टली लास्ट कॉलम के अंदर चलता हूँ, लास्ट स्टेप के अंदर। सो ये ऑलरेडी स्टेप्स मैंने जून के लिए किए, अभी मैंने जुलाई का डेटा लोड करके जुलाई के लिए भी सेम स्टेप कर दिए। फिर मैं यहाँ पे क्लोज एंड लोड अगेन बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जुलाई वाला डेटा यहाँ पे आ गया, उसके पहले वाली शीट में मेरा जून वाला डेटा आ गया। दोनों को एक साथ कंबाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम चले जाएंगे अगेन डेटा में, यहाँ पे न्यू क्वेरी में या तो गेट क्वेरी में, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा कंबाइन क्वेरीज, राइट। सो कंबाइन क्वेरीज में मैं इसको क्या बोलूंगा, अपेंड। मैंने अपेंड के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अपेंड पे मुझे 2 टेबल्स को अपेंड करना है, तो मैं प्राइमरी टेबल रखता हूँ जून वाला, सेकेंडरी टेबल रखता हूँ जुलाई वाला, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये दोनों टेबल अपेंड होके आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों टेबल देखो, यहां से लेके अगर आप थोड़ा सा और नीचे चले जाओगे तो फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब जून वाला जुलाई वाला डेटा आ गया, राइट। फिर मैं क्लोज एंड लोड अगेन इसको भी कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा जून वाला डेटा, जुलाई वाला डेटा एंड ये नया वाला डेटा आ गया जो कंबाइन। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। इसमें आज एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट करते हैं अपन, ठीक है। सबको अलग अलग टास्क दूंगा मैं, बट अभी ये मेरे इसमें नहीं चलता बिकॉज इट इज माई 16 वाला वर्जन, ठीक है। बट बाकी सब लोगों के लैपटॉप में चलेगा, 16 वाले वर्जन में भी चलता है, बट मेरे लैपटॉप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए इसमें नहीं चलता। सो मेरे पास पेन ड्राइव के अंदर 2019 वाला वर्जन है, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को चाहिए वो मैं उनको पास ऑन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। बट फिलहाल के लिए हमें क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। सो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको डोंट सेव कर देता हूँ। यस, साक्षी, सॉरी अभी प्रीति, आपने स्क्रीन शेयर की थी ना। प्रीति, कैन यू शेयर योर स्क्रीन अगेन फॉर 10 मिनट्स ओनली प्लीज। ओके, थैंक यू प्रीति। ठीक है, आप माइक बंद रखो, कैमरा बंद करो, सिर्फ स्क्रीन शेयर करो, ठीक है। मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है, सो मैं आपसे ही वो करवा के लूंगा। वेरी गुड, थैंक यू। सो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे नई टैब ओपन करो, यहाँ पे गूगल शीट्स के साइड में एक नई टैब ओपन करो ऊपर क्रोम में ही। वेरी गुड। अभी सब लोग देखो, आज हम क्या सीखने वाले हैं, ये सबको दिख रहा है ना स्क्रीन अच्छे से। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि हमने सीएसवी से डेटा ले लिया, हम गूगल मतलब लाइक टेक्स्ट फाइल से लिया। मुझे बताओ, अगर हम किसी और फाइल से डेटा ले रहे हैं तो कुछ डिफरेंट पार्ट है? कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम है, सिर्फ हमारे फाइल का एक्सटेंशन अलग है। टेक्स्ट से ले रहे तो टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करो, सीएसवी से ले रहे तो सीएसवी को सिलेक्ट करो। अभी हमें गूगल के वेबसाइट से डेटा उठाना है, राइट। तो आप क्या करो, इधर सर्च करो, कौन सा डेटा उठाना है बता दो आप, कोई भी। टॉप 10 सिटी बाय पॉपुलेशन, राइट। चलो यहाँ पे सर्च करो प्रीति, टॉप 10 सिटी बाय पॉपुलेशन इन इंडिया, बाय पॉपुलेशन इन इंडिया, स्पेस, इसके अंदर ये डालो, नहीं ठीक है एंटर कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे साइट आता है, करेक्ट है, दिख रहा है। हम वेबसाइट से लाइव डेटा उठाएंगे। अभी ये जो विकिपीडिया वाली फर्स्ट साइट है ना, इसको ओपन करो प्रीति, गुड। नीचे स्क्रॉल करो इसको, और करो, यस, बस बस यहाँ पे रखो। सो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है, सिटी कौन सी है, मुंबई, दिख रहा है। सो अभी देखो, एक्सेल के अंदर हम अलग अलग वेबसाइट से डेटा स्क्रैप कर रहे हैं। सो पाइथन में इसको करने के लिए ब्यूटीफुल स्कूप नाम का एक ऑप्शन होता है। क्या होता है, ब्यूटीफुल स्कूप, राइट। वो एक ऑप्शन होता है, एक्सटेंशन, जो ये काम करता है। बट एक्सेल के अंदर हम वेबसाइट से डेटा उठा सकते हैं, बट कौन सा डेटा उठा सकते हैं, सिर्फ टेबल में जो प्रेजेंट हो। इस केस में एक टेबल प्रेजेंट दिख रहा है आपको, प्रीति थोड़ा सा और स्क्रॉल करो, और कोई टेबल्स दिख रहे कि मुझे देखने, और करो, नीचे स्क्रॉल करते रहो, यस, दूसरा टेबल दिख रहा है, ठीक है, जहां पे पहले 50 सिटी के बाद वाले सिटीज आ गए, और स्क्रॉल करो,
राइट, ऐसे बहुत सारे सिटीज आ गए इसमें, बट मुझे टॉप 50 या टॉप 10 चाहिए थे जो मेरे फर्स्ट टेबल में। तो इस पूरे वेबसाइट के अंदर हमें कितने टेबल्स दिखे? 2 टेबल्स दिखे, ठीक है। अभी प्रीति आप क्या करो, ये जो ऊपर वाली साइड है ना, इसको कॉपी करो। हाँ, इसको क्लिक करो सिर्फ, राइट, वेरी गुड, कॉपी करो इसको कंट्रोल सी से, गुड। अभी आप एक्सेल में चले जाओ, ठीक है। ये जो गेट जेन्युइन प्रोडक्ट वाला है ना, उसको कैंसिल कर दो, वहां पे क्रॉस साइन होगा, येलो वाली पट्टी आ गई ना बीच में, क्रॉस साइन उसके लास्ट में, गुड, ठीक है। तो देखो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो दिखेगा, सबको दिख रहा है ऐसा सेम विंडो, राइट। हम हर बार कहाँ से डेटा उठा रहे थे? फाइल से, बट अब हम कहाँ से डेटा उठा रहे? वेबसाइट से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है थर्ड नंबर पे आपको प्रीति, राइट, वेरी गुड, गेट डेटा फ्रॉम वेबसाइट। जब आप वेबसाइट वाले डेटा के ऊपर क्लिक करते हो, डेटा सोर्स के ऊपर, आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जहां पे आपको क्या पेस्ट करना है? यूआरएल। अभी यूआरएल कौन सी पेस्ट करनी पड़ेगी? हमने जो विकिपीडिया वाली कॉपी की है, जहां से हमें डेटा उठाना है, करेक्ट। इसको ओके करो, खत्म, यही स्टेप था। सो अभी पूरा का पूरा डेटा वहां से हम इसको ओपन कर सकते हैं। अभी करो, इसको कनेक्ट करो गूगल के वेबसाइट से। ठीक है। सो इसमें कनेक्शन में थोड़ा सा 1-2 मिनट लगता है, बट एक बार कनेक्ट होने के बाद किसी की जरूरत नहीं। अभी उस वेबसाइट के अंदर जितने टेबल्स थे, सारे टेबल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट। देखो आगे सारे टेबल्स। तो एक काम करो, फर्स्ट टेबल को क्लिक करो, हाँ क्लिक करो उसको, इट विल प्रोसेस फर्स्ट टेबल एंड इट विल शो यू द प्रीव्यू। देखो आ गया, कौन सा डेटा आ गया इसमें? मुंबई वाला डेटा आ गया। इसको स्क्रॉल डाउन करो, कितना डेटा है देखो, दिखाओ मुझे, राइट, 46 रिकॉर्ड्स है। एंड जो 47 48 से रिकॉर्ड थे वो दूसरे टेबल में थे। तो यहाँ पे उस वेबसाइट में जितने टेबल्स थे, सारे टेबल्स में यहाँ से एक्सेस कर पा रहा था, ठीक है। अभी इसको बड़ा करो साक्षी, सॉरी प्रीति आप, राइट, वेरी गुड। सो फिलहाल हम कहाँ पे? पावर क्वेरी एडिटर में। अभी इस पर्टिकुलर चीज में आपको जो जो चीजें चाहिए उसको ही रखना है, बाकी सबको डिलीट करना है, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट चीज मुझे क्या मिल गई? सिटी। दूसरी चीज क्या मिल गई? पॉपुलेशन। तीसरी मिल गई, अगेन इट इज अ पॉपुलेशन। दोनों में कोई डिफरेंस है? एज सच नहीं दिख रहा है। इसको ऊपर करो प्रीति, सबसे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड मुझे देखना है, ठीक है, ये रिकॉर्ड दिख रहा है। अभी दोनों में चेंजेस क्या है? एक 2001 का डेटा है, एक 2011 का डेटा है, मुझे अपडेटेड डेटा चाहिए। तो आप क्या करो, 2001 वाला डेटा को राइट क्लिक करो एंड उसको डिलीट कर दो, फर्स्ट ऑप्शन, राइट, हाँ गुड, रिमूव कर दो। अभी कौन से स्टेट में वो पर्टिकुलर सिटी, उसकी भी जरूरत है मुझे, तो उसको भी मैं रख दूंगा। आप क्या करो, रेफरेंस को डिलीट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। रेफरेंस यानी कि कौन से अलग अलग वेबसाइट से उस विकिपीडिया ने वो डेटा लिया है, ऐसा यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अभी इसमें सब कुछ हो गया, बस एक कॉलम नहीं है जहां पे बताता है ये कौन सी सिटी है, स्टेट, लाइक टॉप लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे आती है, करेक्ट है। तो आप क्या करो प्रीति, पहले तो पॉपुलेशन वाला कॉलम है ना, उसके ऊपर एक एक ऑप्शन आ रहा है देखो, डाउन साइड वाला, उसको क्लिक करो, राइट। सो इसमें ना क्या ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बट सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिस सिटी की वो सबसे ऊपर मुझे रखना है। तो आप क्या करो, सेकंड ऑप्शन देखो, शॉर्ट डिसेंडिंग, उसको क्लिक करो। सो अभी पहले से ये शॉर्ट डिसेंडिंग था, बट मैंने मेरे हिसाब से उसको फिर से शॉर्ट डिसेंडिंग कर दिया। सबसे ज्यादा जिस पर्टिकुलर सिटी का पॉपुलेशन है वो सबसे ऊपर आ गया, राइट। अभी यहाँ पे आप एक नया कॉलम ऐड करो, ऐड अ कॉलम, यहाँ पे इंडेक्स कॉलम ऐड करो, स्क्रॉल करो, राइट, फ्रॉम 1 करो, गुड, कर दो। आप इसको बोलो, इस कॉलम को इंडेक्स की कॉलम रखो, इसको सिर्फ उठा के पहले नंबर पे डाल दो, राइट, गुड, छोड़ दो, गुड। अभी आप इसको होम में जाके क्लोज एंड लोड कर दो, फर्स्ट ऑप्शन। आपको ये समझ में आ गया वेबसाइट से मैंने डेटा कैसे उठाया? वेबसाइट के अंदर बहुत सारे टेबल थे, बट मुझे जिस टेबल्स की जरूरत थी, मैंने सिर्फ वही टेबल यहाँ पे उठा के लेके आया। डेटा क्लीनिंग प्रोसेस जितनी जरूरत थी उतनी कर ली मैंने, ठीक है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, आपको रिफ्रेश वाला ऑप्शन दिख रहा है ऊपर प्रीति,
नहीं नहीं हो, हाँ हाँ उस एक्सपोर्ट के साइड में, राइट, रिफ्रेश ऑल करो, गुड। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, वेबसाइट के अंदर अगर कुछ चेंजेस हुए उस विकिपीडिया के, तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन extract the data from website, but what is the only condition, there should be a table in the website, and होता ही है, होता है, बट उसमें मुश्किल आता है। मैं अगर फ्रैंकली बताऊं, विदाउट टेबल भी डेटा उठा सकते हैं हम वेबसाइट में से, बट इट विल बी अ टेक्स्ट डेटा। नहीं जरूरी नहीं, मैं बताता। सो अभी इसके अलावा क्या होगा मैं बताता हूँ, वहां पे होगा 1 नंबर इक्वल्स टू मुंबई इक्वल्स टू, ऐसा डेटा होगा, राइट। अभी एक्सेल क्या कर पाता है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ रिलेशनल कलेक्शन उठा सकता है। अभी रिलेशनल कलेक्शन उस टेक्स्ट डेटा में हमें मिलेगा क्या, पैराग्राफ में पूरा का पूरा पैराग्राफ है तो उसको हम उठा सकते हैं क्या, अगर पैराग्राफ है तो उसको डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे डालो ना, अगर टेबल है तो ही टेबल को ये रीड कर पाएगा, ठीक है। लेट अस से दैट आपने पैराग्राफ को एक्सेल में ले भी लिया, तो भी आपको एक्सेल में उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको हाँ लाइक कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, उसको स्क्रैच करके नीचे लाना पड़ेगा, राइट, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। पाइथन में ब्यूटीफुल रूप से कर सकते, पाइथन में वेबसाइट में से कोई भी डेटा हम कैसे भी उठा सकते। पाइथन में ऐसे भी स्क्रिप्ट्स है हमारे पास जो यूट्यूब वाला डेटा भी उठा सकते हैं। यस प्रीति, यू कैन अनशेयर योर स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन, राइट। जो ऑनलाइन में उनको समझ में आ रहा है, सिर्फ क्या ऑप्शन है, सिर्फ हमें क्या करना है, वेबसाइट को कॉपी करना है, लिंक को, एंड गेट डेटा फ्रॉम वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस आपको समझ में आ रहा है, लास्ट में जो है वो क्लियर है, ठीक है। चलो आज एक इंटरेस्टिंग टास्क करते हैं, ठीक है। अब इस इंटरेस्टिंग टास्क में हम क्या करेंगे, मैं एक डेटा आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको मुझे बताने कि आपको थाउजेंड्स मतलब लाइक लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इसके ऊपर बनाने, राइट। यही पे सबसे मैं एक एक दो दो क्वेश्चन पूछूंगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, गुड। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, हमारा फाइनल आउटपुट कैसे दिखेगा पहले वो दिखा देता हूँ आपको, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट हम जिसको बोलते हैं ना, वो क्या है वो दिखा देता हूँ। सो देखो, ये जो एक्सेल के अंदर जो ETL टूल है ना, उसके अंदर हमने ज्यादा चीजें नहीं ली है, बहुत कम चीजें ली है। क्यों ली है, क्योंकि यही टूल हम कहाँ पे सीखने वाले हैं, पावर BI के अंदर, तो वहां पे मैं मैक्सिमम चीजें उसके अंदर से कवर करूंगा। अगर आपने ETL टूल को ओपन किया, आपके सामने सिर्फ 3 ऑप्शन आते हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, एड, एड कॉलम, 3 ही ऑप्शन आते हैं। बट पावर BI के अंदर जो ETL टूल होता है उसके अंदर 8 ऑप्शन होते हैं, अलग अलग 8 ऑप्शन, बिल्ड कनेक्शन, ये करो वो करो। सो उसको पूरा का पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम, राइट। जो एक्सेल बनाया है वो ETL टूल के लिए बनाया ही नहीं, पहली बात। एक्सेल जो है वो पाइवोट टेबल्स के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए बनाया हुआ है, राइट। अभी उन्होंने टूल दिया इसलिए हमने इसके अंदर सीखा वो। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ETL एक्सेल में ETL से डेटा ले लो, फिर उसके अंदर आप डैशबोर्ड बनाओ, फिर रिपोर्ट भी एक्सेल के अंदर ही बता, ऐसा नहीं होता। एक्सेल के अंदर हम ETL टूल सिर्फ इतना यूज करते हैं, कितना, आप डेटा उठाओ CSV से, इसके अंदर सिर्फ लोड करो, उसके ऊपर काम करना है, इतना ही होता है। बाकी की जो सारी चीजें जैसे कि कॉलम ऐड करना, इंडेक्स कॉलम ऐड करना, प्राइमरी की ऐड करना, ये सारी चीजें किसके लिए है, पावर BI के लिए। तो उसके अंदर ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ, पहले तो डैशबोर्ड दिखाता हूँ जिसको हमें बनाना है एक्सेल के हेल्प से, राइट। लेट मी ओपन द डैशबोर्ड फॉर यू पहले, ठीक है। ये डैशबोर्ड हमें बनाना है अभी, ठीक है। सो अभी देखो इस डैशबोर्ड में क्या क्या चीज है वो पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पूरा डेटा है, उस पूरे डेटा के अंदर कितने एम्प्लॉयज है हमारे पास, 1000 एम्प्लॉयज है। कितने कंपनी छोड़ के चले गए, 85। कितने एक्टिव है, 915, राइट। टोटल, यस, मेरी आवाज नहीं आ रही है, आ रही है 37 वाला मैं सिस्टम, यस संकेत,
रिकॉर्डिंग इज ऑन, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो एक्टिव एम्प्लॉइज कितने, 915 इज अवर एक्टिव एम्प्लॉइज। सभी एम्प्लॉइज को मिला के हम सैलरी कितनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इतनी सैलरी हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? तो अगर हर एक डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉय, आईटी में कितने हैं तो 241, इंजीनियरिंग में कितने, अगर मैं इसके ऊपर गया तो 158। सो हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है वो मैंने यहाँ पे रखा। फिर हर एक स्टेट में कितने एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे रखा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में इतने हैं, ब्राजील में 14% है, चाइना में इतने हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद में एज वाइज भी मैंने रखा। सो हमारे पास सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयज है वो है 45 to 55 के एज, विच इज अराउंड 30%। सबसे कम एज के कितने, लेस देन 1%, 65 to 100 के एम्प्लॉय, जिनकी एज 65 to 100 के बीच में, ये यहाँ पे रखा। अभी देखो मैंने ना फीमेल के ऊपर सिलेक्ट किया सिर्फ, सभी डेटा चेंज हो गया। सो यहाँ पे मुझे पता चला आईटी में फीमेल कितने हैं, 116। पहले 240 कुछ तो भी नंबर था, बट इसने सिर्फ किसका डेटा दिखाया मुझे, फीमेल, राइट। यहाँ पे स्टेट वाइज भी उसने मुझे डेटा दिखाया, राइट। यहाँ पे भी उसने मुझे बताया कि फीमेल के एज के हिसाब से अगेन 45 to 55 में ही ज्यादा फीमेल्स। अगर मैंने मेल को सिलेक्ट किया तो ये मुझे बताता है अगेन यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मेल है, एंड आईटी में ही सबसे ज्यादा मेल। सो बेसिकली इसने मुझे बताया कि आपके पास आईटी में फीमेल कितने हैं, तो मैं बोलूंगा, मैं पहले फीमेल को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आईटी में डेटा, राइट। किसी ने बोला कि टोटल एम्प्लॉय कॉर्पोरेट में कितने हैं, तो मैं बोलूंगा कॉर्पोरेट में जो फीमेल है वो 117, 23% फीमेल, राइट। सो दिस इज हाउ डेटा इट वर्क्स। अभी यहाँ पे देखो कि फीमेल 2020 में कितने हायर हुए थे, तो ये 2020 का डेटा है यहाँ। सो 2020 में 35 फीमेल्स हायर हुए, 2021 में 51 फीमेल्स हायर हुए। इसको मेल में कर दो, मैं मेल को क्लिक किया तो मेल कितने हायर हुए थे, 35, एंड 2020 में मेल कितने हायर हुए थे, 30। अभी फीमेल आईटी डिपार्टमेंट में कितने हायर हुए थे, फीमेल को सिलेक्ट किया, फिर आईटी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, तो इसने मुझे बताया 2021 में 9 फीमेल आईटी डिपार्टमेंट में हायर हुए, एंड 2020 में 11 फीमेल हायर हुए। So we can do this both slicer in a single command. यहाँ पे देखो फीमेल आईटी डिपार्टमेंट में कितने, मैन्युफैक्चरिंग में 41%। सो ये पूरा डेटा एक साथ इसके रिलेटेड घूम रहा है। अगर मैंने इस आईटी डिपार्टमेंट वाले को डबल क्लिक कर दिया, इसको राइट क्लिक कर दिया, तो ये पूरा डेटा मुझे एक्सपोर्ट भी करके दे देगा चार्ट से ही पूरा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा। सो अभी इसका मैं आपको रॉ डेटा दिखाता हूँ। सो दिस इज योर रॉ डेटा। इस पर्टिकुलर डेटा को लेके मैंने क्या बनाया है, वो डैशबोर्ड बनाया। बट वो डैशबोर्ड बनाने से पहले हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जाननी पड़ते हैं, क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए। जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट, मुझे क्लाइंट ने कुछ नहीं बताया आपको मुझे क्या दिखाना है। लेट अस से दैट फॉर एग्जांपल आर्बर है जहाँ पे आप क्लासेस कर रहे हो, उनका मुझे डैशबोर्ड बनाने के लिए बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि आप डैशबोर्ड बनाओ। मैं पहले बोलूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, करेक्ट है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ऐसा कुछ डैशबोर्ड बनाऊंगा। उन्होंने बोला कि सब कुछ इजी होना चाहिए, ऐसा बना। अभी उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिए, तो मेरे हिसाब से मैं क्या डैशबोर्ड बनाऊंगा, तो डेटा क्या होगा उसमें, सभी स्टूडेंट्स का डेटा होगा। तो मेरे पास स्टूडेंट का नाम, उसका फोन नंबर, उसकी सारी चीजें, उसका पासिंग ईयर क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस हमारे पास कितना है, कितने साल का, उसकी कौन से स्किल्स उसको आते हैं, वो सभी चीजें मेरे डेटा में होंगी। फिर उसके प्लेसमेंट कंपनी का नाम होगा, वो प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस डेटा से मैं सोचूंगा कि क्या क्या सामने वाले को जरूरी है उस डैशबोर्ड, उसमें क्या क्या जरूरी है। पहले तो कितने टोटल इनरोलमेंट है, उसमें से कितने प्लेस हो गए, कितने ड्रॉप आउट हो गए, राइट। फिर कंपनी वाइज कितने प्लेस हो गए, कंपनी का नाम होगा ना, उसमें कंपनी वाइज कितने प्लेस हो गए, उनकी एवरेज सैलरी क्या है, राइट। फिर एक्टिव बैच में कितने स्टूडेंट्स है, वहां पे मैं लिखूंगा एक्टिव स्टूडेंट्स,
फिर पास आउट स्टूडेंट्स, ऐसा मैं एक स्लाइसर बनाऊंगा। हर महीने कितने स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, ये सारी चीजें मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा। सो अगर आपके पास डेटा आ गया एंड आपको पता नहीं क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सारे पॉसिबिलिटी से डैशबोर्ड बनाना। सो अभी वो जो क्वेश्चन, सो बेसिकली वो जो डैशबोर्ड मैंने बनाया है ना, पहले इस डेटा से मैंने 40 क्वेश्चंस पूछे, 50 क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन पहले कॉलम पे, कितने टोटल एम्प्लॉयज है। फिर एग्जिट डेट वाला कॉलम मिला, इस एग्जिट डेट यानी कि वो कौन से डेट पे छोड़ के चला गया। अभी पहले कॉलम से मुझे पता चला कितने एम्प्लॉयज है, दूसरे कॉलम से पता चला कितने एम्प्लॉय निकल गए। तो मेरे दो क्वेश्चन इसी पे बन गए। तीसरा क्वेश्चन मैं बनाऊंगा डिपार्टमेंट वाइज कितने लोग। सो बेसिकली हमें क्या करना है, इस डेटा सेट को, अगर आपको पता नहीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सामने वाले को क्या चाहिए, सिर्फ उसको डैशबोर्ड चाहिए, तो आपके डेटा पे आप जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते पहले उतने क्वेश्चंस बनाओ। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ डिपार्टमेंट के ऊपर मैं क्या क्या क्वेश्चंस बता सकता। डिपार्टमेंट कॉलम है, इसको मैं क्या पूछ सकता हूँ सबसे पहले, तो डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉयज। दूसरा क्वेश्चन, डिपार्टमेंट वाइज मेल कितने फीमेल कितने। वेरी गुड, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। सो ऐसा भी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज है, सबसे कम कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज है, सबसे ज्यादा सैलरी कौन से डिपार्टमेंट में। सो डिपार्टमेंट वाइज पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ डिपार्टमेंट को लेके। राइट, सबसे ज्यादा बोनस कौन से डिपार्टमेंट को दिया। और कुछ, वेरी गुड। 2022 में सबसे ज्यादा हायरिंग कौन से डिपार्टमेंट में, 2021 में कब सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है। सो बेसिकली डिपार्टमेंट वाले कॉलम को मैं कितने 10 क्वेश्चन आराम से पूछ सकता हूँ। राइट, बिजनेस यूनिट वाले को मैं 10 क्वेश्चन आराम से पूछ सकता हूँ। मेल फीमेल वाले कॉलम को 10 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। एज ग्रुप वाले, एज वाले कॉलम को मैं 10 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। हायर डेट को मैं 10 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। बनाओ 100 क्वेश्चन। अभी देखो, जो मैंने डिपार्टमेंट वाले कॉलम को 10 क्वेश्चन पूछे ना, एक ही ग्राफ के अंदर 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे कि देखो, मैंने ये वाला ग्राफ बनाया ना यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज, तो इसी ग्राफ में सारे क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन क्या था, डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉय, आ गया यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन था मैक्सिमम कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज है, आईटी का ग्राफ सबसे ऊपर दिख रहा है यानी कि वहां पे। सबसे कम कहाँ पे, मार्केटिंग सॉरी अकाउंटिंग में सबसे कम। राइट, सो हमारे 5-6 क्वेश्चन एक ही ग्राफ के अंदर कवर हो रहे हैं। सो वही हमें चाहिए। हम पहले क्या करेंगे, जिसको हम डैशबोर्ड दे रहे, वो उस डैशबोर्ड को कितने क्वेश्चंस पूछ सकता है वो हम पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखेंगे एंड उस हिसाब से डैशबोर्ड बनाएंगे। सो उसने 100 भी अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए तो सब कुछ यहाँ पे उसको मिल जाए, सिर्फ उसको कुछ स्लाइसर ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। क्लियर है, सो दैट विल बी अवर गोल। तो अभी हम क्या करेंगे, वही काम यहाँ पे करेंगे। यस बोलो, यस किसी को कुछ डाउट है, ओके नो डाउट। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे हम, यस यस बोलो बोलो। तो जैसे हमने पाइवट टेबल सीखा, हाँ वैसे ये स्लाइसिंग क्या बोल सकते हैं इसको, या फिर डायग्राम जनरेशन। राइट, डैशबोर्ड बोल सकते हैं इसको, डैशबोर्ड, क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या बनाना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है। राइट, अभी देखो, चलो डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, बट उसके पहले हम इस डेटा को एक्सपोर्ट करते टाइम हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा वो मुझे बता। डेटा क्लीनिंग में सबसे पहले चलो एक्सट्रैक्ट से चालू करते हैं। हमने डेटा कहाँ लिया, ये डेटा कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, एक्सेल फाइल के अंदर ही प्रेजेंट। वहां पे ऑप्शन होता है यू कैन टेक डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल ओनली। तो हमने क्या किया, डेटा एक्सेल फाइल से ही उठा लिया। चलो उठा लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगी, चलो मैं यहाँ पे लिख लूँ सभी स्टेप्स। सो ये स्टेप्स मैं आपको भेज दूंगा, आप ट्राई करना जितना हुआ, नहीं तो कल वैसे भी पूरी स्टेप्स में परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल न्यू कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 बाय 1 सभी स्टेप्स लिखता हूँ। तो पहली स्टेप क्या थी, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम
एक्सेल ओनली, एक्सेल से ही डेटा उठा रहा हूँ, वो डेटा कहाँ पे, एक्सेल पे ही जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में जो फर्स्ट स्टेप होगी ए, वो होगी क्लीनिंग। ठीक है, सो मैं इसको भी हाईलाइट करके रखता हूं। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप, एंड ये रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फिर यहाँ पे वन बाय वन स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले क्लीनिंग में क्या स्टेप हम करते, एरर्स को रिमूव करते। सेकेंड स्टेप क्या करते, ब्लैंक ब्लैंक रोज। तीसरा स्टेप क्या करते, डुप्लीकेट्स। फिर फोर्थ स्टेप क्या करते, ऐड प्राइमरी की। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, डेटा टाइप आइडेंटिटी वेरी गुड, डेटा टाइप। ठीक है, और कुछ, और कॉलम एडिंग न्यू कॉलम। राइट, एडिंग न्यू कॉलम तो बाद में आएगा। null value आइडेंटिफाई identification. null values, identification of null values in each different column. So यहाँ पे identify null values in each column. अभी ये प्रोसेस पावर बीआई के लिए भी सेम है, ये प्रोसेस पाइथन के लिए भी सेम है, ये हर एक चीज के लिए प्रोसेस सेम। ठीक है, सो ये सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी मैं लिखूंगा आइडेंटिफाई, हम प्राइमरी की ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको क्या करना है पता है, जब आप ऐसे स्टेप्स लिख रहे हो सबसे पहले ये लिख लो, फिर आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1100 रिकॉर्ड्स है, 1005 रिकॉर्ड्स है फॉर एग्जाम्पल। आपने एरर्स रिमूव करने से पहले आप जब ट्रांसफॉर्म में डेटा लेके आए तब आपके पास कितने रिकॉर्ड्स थे, 1005। आपने जब एरर्स को डील किया, यू हैव फाउंड दैट 5 एरर्स मिले, तो आपके पास कितने रिकॉर्ड्स बचे, 1000। यू हैव टू नोट इट डाउन, ऐसे लिखते जाओ। सो क्योंकि इसके ऊपर रिपोर्ट बनाना है हमें, जब हमें ये रिपोर्ट देना है किसी को तो उसको बताना है, जब तूने डेटा दिया था इतना था, जब मैंने ये परफॉर्म किया, ये परफॉर्म किया, तो तेरा डेटा ऐसा ऐसा फॉल्स डेटा निकलते गया एंड मेरे पास फाइनल इतना डेटा बचा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ब्लैंक रिकॉर्ड के लिए, डुप्लीकेट के लिए, आइडेंटिफाई प्राइमरी की नहीं था तो मैंने वहां पे, अभी ये कौन सा डेटा है, एम्प्लॉय वाला डेटा है, तो प्राइमरी की मैं ऐड क्या करूंगा, सो इट शुड बी नोटेड लाइक दिस। कोई भी डेटा के लिए, सेल्स डेटा है तो क्या लिखूंगा मैं, ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी, राइट। और कुछ डेटा है तो उसके लिए कुछ अलग होगा। ठीक है, सो यहाँ पे डेटा टाइप सबको चेंज करना है। यहाँ पे आइडेंटिफाई नल रिकॉर्ड्स इन ईच कॉलम। सो ऐसा हो सकता है कभी कभी कुछ कॉलम के अंदर, जैसे कि ये जो मेरा डेटा है इसके अंदर भी आइडेंटिफाई दैट एग्जिट डेट के अंदर नल रिकॉर्ड दिख रहा है मुझे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा आई हैव आइडेंटिफाई सम नल रिकॉर्ड्स इन द एग्जिट डेट। तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है। सेकेंड स्टेप क्या होगी, यहाँ पे क्लीनिंग के बाद मैं इसको बोलूंगा एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको मैं बोलूंगा कॉलम एडिंग, इसको मैं बोलूंगा डेटा रैंगलिंग। क्या बोला मैंने, सेकेंड स्टेप क्या है इसमें, क्लीनिंग हो गया, सिर्फ वी आर आइडेंटिफाइंग द क्लीनिंग, एंड इस क्लीनिंग को परफॉर्म कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। सो छोटे छोटे काम कर लो, एरर्स, ब्लैंक, डुप्लीकेट ये तो हटा दो, बट प्राइमरी की नहीं है, वी हैव आइडेंटिफाई दैट, एंड यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप के क्या कर दिया, ऐड प्राइमरी की, जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, सो ये जो नल रिकॉर्ड है यहाँ पे उसको डील करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल नल रिकॉर्ड है कहाँ पे, देखो इस डेटा के अंदर
एग्जिट डेट वाले कॉलम में नल रिकॉर्ड है, पहले डेट है, कुछ जगह पे डेट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे डेट नहीं है वहां पे 0 डाल दूंगा, क्योंकि वो फिलहाल कंपनी के अंदर है ना, तो 0 डाल दूंगा, नहीं तो 1 डाल दूंगा, या उसके अंदर टेक्स्ट डाल दूंगा कि स्टिल इन द कंपनी, ऐसा कुछ तो भी डील करूंगा, बट आई हैव टू फिल दैट रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें मैं कर लूंगा। आई विल से दैट एड 0 इन नल रिकॉर्ड्स इन ब्रैकेट एग्जिट डेट। ठीक है, थर्ड नंबर पे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यू विल फाइंड वन कॉलम कॉल्ड एनुअल सैलरी, दूसरा कॉलम क्या है, बोनस। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी सैलरी 1 लाख रुपए, इसको बोनस कितना मिला, 15% का, तो इसकी टोटल सैलरी क्या हो गई, हाँ 1,15,000 ना। तो अगर मैंने एनुअल सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया बोनस के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 15,000। तो अगर मैंने 1 लाख को 15% से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 15,000। फिर मुझे इस 15,000 में क्या डालना पड़ेगा, एनुअल सैलरी, राइट। मैं करके दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत होना। सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 लाख रुपए, यहाँ पे मैंने लिखा 15%, परसेंट कहाँ पे गया, 15%। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, इसने क्या दे दिया, 15,000। बट मुझे आंसर में क्या चाहिए, 1,15,000, उसकी टोटल सैलरी क्या है। तो कैसे करेंगे हम, सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% प्लस 1 लाख रुपए। हाँ, वो इतना कॉम्प्लेक्स में जाना ही नहीं ना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके अंदर एनुअल सैलरी डाल दो, पहले परसेंटेज निकाल दो, फिर एनुअल सैलरी डाल दो। सो मेरा नया कॉलम क्या रहेगा, टोटल एनुअल सैलरी इक्वल्स टू, इन ब्रैकेट एनुअल सैलरी मल्टीप्लाई बाय बोनस प्लस एनुअल सैलरी। तो ये लिखते जाओ, पहले आइडेंटिफाई करो, पहले कुछ काम नहीं करना है हमें, पहले रिपोर्ट बनाना है, बाद में काम करना है। ठीक है, सो फोर्थ कॉलम में क्या होगा, अभी देखो कुछ चीजें लगती है कि इसके अंदर ऐड करने के लिए, आप देखो आपको लगता है कि कुछ, जैसे कि मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, एक नया कॉलम बन गया, और कुछ लगता है आपको ऐड करने की, प्राइमरी की तो ऐड कर दी, और कुछ, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने अब तक जितना एक्सेल पढ़ा है, सीखा है, उससे मुझे बताओ, आप कैसे निकालोगे कि कितने लोग कंपनी से छोड़ के चले गए। एग्जिट डेट का क्या करोगे, वहां पे सम थोड़ी कर सकते हो एग्जिट डेट को, नहीं कर सकते ना, करंट डेट को काउंट कर सकते हो, बट वहां पे ब्लैंक भी काउंट होगा, क्या करो, मैं बताऊं सोल्यूशन। सो व्हाट वी विल डू इंस्टेड ऑफ दिस, आई विल क्रिएट अ न्यू कॉलम, अगर एग्जिट डेट है तो 1, एग्जिट डेट नहीं है तो, अगर आपने इसका सम निकाल लिया तो आपको मिल जाएगा कितने लोग चले गए, समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ मैन्युअल मेथड, ये आपको याद रखना चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें जो डेटा क्लीनिंग की है। इस डेटा के लिए ये परफॉर्म करना है, अगले डेटा के लिए कुछ और हो सकता है, बट यू नो द बेसिक कंसेप्ट, यू शुड नो दैट द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एड एग्जिट स्टेटस कॉलम, सो 0 फॉर नॉट लेफ्ट एंड 1 फॉर लेफ्ट, क्लियर है। तो एक नया कॉलम ऐड करूंगा एग्जिट स्टेटस वाला, वहां पे क्या होगा, 0 फॉर नॉट लेफ्ट, 1 फॉर लेफ्ट। चलो, और कुछ है इसके अंदर काम करने लायक, डिपार्टमेंट। नहीं नहीं वो तो क्वेश्चन हो गया ना,
सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, कॉलम डिलीट करना या ऐड करना। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कॉलम है जिसको नहीं रहना चाहिए, या ऐसे कॉलम्स जहाँ पे हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। चलो मैं बता ही देता हूँ। तो जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने क्या किया, एज कॉलम के लिए मैं कुछ क्वेश्चन नहीं बना सकता अब तक, क्योंकि एज में क्या दिखाएगा, अभी किसी की एज 25 होगी, किसी की 26 होगी, किसी की 27 होगी। तो मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता ना कि 25 के कितने लोग हैं, 26 के कितने, 27 के कितने। नहीं पूछ सकता, क्योंकि 100 तक रेंज हो सकती है या 65 तक रेंज हो सकती है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करूंगा, इसका ग्रुप कराऊंगा। मैं बोलूंगा 25, चलो पहला ग्रुप 18 से 25 में कितने लोग, दूसरा 25 से 35 में कितने, 35 से 45 में कितने। वी हैव टू क्रिएट अ न्यू कॉलम जिसका नाम क्या होगा, एज ग्रुप। करेक्ट है। तो यहाँ पे आई विल अगेन से दैट एड एज ग्रुप 18 से 25, 25 से 35, सो ऑन। क्लियर है? और कुछ समझ में आ रहा है कि बताओ? नहीं, बस इतना ही है। सो बेसिकली समझ में आ रहा है आपको क्या किया मैंने? हर एक डेटा के लिए आपको यही करना है। तो मैंने यहाँ पे एज ग्रुप किया, इसका मतलब हर कॉलम में एज वाला कॉलम नहीं होगा, उसके अंदर कुछ अलग चीजें होगी। तो यू हैव टू डील विद दैट थिंग्स आल्सो, राइट। यहाँ पे एग्जिट डेट वाले कॉलम में नल रिकॉर्ड है, तो उसको मैंने ऐसे डील किया, राइट। कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या है, मेरा डेट फॉर्मेट क्या है, पहले क्या आता है मेरे डेट फॉर्मेट में, मंथ। यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, मंथ ही आ रहा है। करेक्ट है। बट आपके लैपटॉप के अंदर पहले डेट हो सकती है। तो इसको तो मेरे इसमें तो ये सॉल्व हो जाएगा, बट आपके इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा, बीच वाला कॉलम उठा के पहले डालना पड़ेगा। सो ये भी आपको डील करना पड़ेगा। तो हर एक लोगों के लिए, हर एक लैपटॉप के लिए आपको सिर्फ क्या जानने की जरूरत है, प्रोसेस। आपको यहाँ पे मैंने जो प्रोसेस अप्लाई की, ये 99% दूसरे के लिए कुछ अलग प्रोसेस होगी। इसमें से एक आधी स्टेप वहां पे होगी, जैसे कि एडिंग अ प्राइमरी की, वो वहां पे हो सकता है, बट पूरी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है। सो यू शुड फॉलो द प्रोसेस, नॉट द स्टेप्स वी आर फॉलोइंग। प्रोसेस यू यू हैव टू आइडेंटिफाई, स्टेप्स पता होनी चाहिए कि हमें क्या करने की जरूरत है, बट वहां के लिए अलग स्टेप्स आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, इस प्रोजेक्ट के लिए अलग स्टेप्स डिजाइन करनी पड़ेगी। नो वरीज, मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट है, दूसरे के लिए दूसरे प्रोजेक्ट है, तीसरे के लिए तीसरा प्रोजेक्ट। तो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, नो वरीज। ठीक है, बट मुझे बताओ ये समझ में आ गया आपको? करेक्ट है, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें से जो बेसिकली आई कैन डू वन थिंग, पहले चार्जिंग को लगा लेता हूँ। नहीं लगा ना? हाँ। तो मैं बता रहा था कि ये तो ठीक है। अभी इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होती ना, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी ये पूरा कर लिया हमने। लेट अस से दैट जब आपका डेटा क्लीनिंग हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद में थर्ड स्टेप के ऊपर फोकस करना, विच इज लोड द डेटा। ठीक है, चलो लोड भी कर लिया आपने डेटा। लोड करने के बाद, इसके बाद में जो फोर्थ स्टेप होती है, मेन इंपॉर्टेंट फोर्थ स्टेप, इसको हम बोलेंगे आस्क questions. You have to ask as many as questions to your data set. तो आपको क्वेश्चंस वन बाय वन यहाँ पे लिखने, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल एम्प्लॉइज। एंड इस क्वेश्चंस को दो चीजों में कैटेगराइज करना है। कौन कौन से दो चीजों में? फर्स्ट होगा हमारा केपीआई एंड सेकेंड सेक्शन होगा चार्ट्स।
चलो मैं बताता हूँ दोनों का मीनिंग क्या होता है। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस, वेरी गुड, राइट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। चार्ट्स मतलब पाइवोट टेबल वाला चार्ट। हेलो, can I call you after 5 minutes if it is not that much important? बोलो, बोलना बोलना। हम्म, ओके, बर, ठीक है, मैं बोलती थोड़ा लेक्चर। I don't know. You have to watch on YouTube for the same. ठीक है, हाँ, हाँ। तो केपीआई मतलब क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। चलो मैं इसका एक आइडिया बताता हूँ। सो इन शॉर्ट, केपीआई से उस पर्टिकुलर चीज का पूरा एंटायर इटर्निटी समझ में आता है। मैं बताता हूँ। सो लेटेस्ट से दैट कि टाटा है, टाटा कंपनी बहुत बड़ी है। सो उसका एक नंबर आता है कॉल्ड रेवेन्यू। उसके नंबर से ही हमें पता लगता है कि ये कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है। करेक्ट है? दैट इज द केपीआई ऑफ दैट कंपनी। सो दूसरा केपीआई उसके लिए क्या बनेगा? टोटल एम्प्लॉय। सबसे ज्यादा एम्प्लॉय जिस कंपनी में, वो सबसे बड़ी कंपनी। वैसे ही इस डेटा सेट के लिए आइडेंटिफाई द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इस डेटा के लिए पहला की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मैंने क्या आइडेंटिफाई, सो केपीआई मतलब सिंगल क्वेश्चन आंसर, सॉरी सिंगल नंबर आंसर। सो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा टोटल एम्प्लॉयज। सो इससे मैटर करता है ना कि ये कंपनी की, यू कैन से द डायरेक्ट औकात क्या है एक छोटे से नंबर से। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट नंबर सोन। दूसरा क्या है? टोटल सैलरी। सभी की टोटल सैलरी कितनी आइडेंटिफाई होती है। दूसरा क्या है 3 नंबर पे? टोटल लेफ्ट एम्प्लॉइज। फोर्थ, टोटल सिटी, कितने सिटी में काम करती है। हाँ, एग्रीगेट वाला चार्ट्स में आएगा। सो बेसिकली केपीआई में क्या होता है? सिंगल वर्ड आंसर होना चाहिए, राइट अभी टोटल एम्प्लॉय का आंसर सिंगल वर्ड होगा, सिंगल नंबर होगा, इसका सिंगल नंबर, इसका सिंगल नंबर, इसका सिंगल नंबर, सभी का सिंगल नंबर वाला आंसर होगा ना, तो उसको केपीआई हम बोलते हैं। सो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो हमारा डेटा है हमारे पास, इसमें किसको किसको मैं सिंगल वर्ड आंसर पूछ सकता हूँ। ऐसे कुछ भी मैं डाल देना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो कितने जेंडर के एम्प्लॉयज है, मेल फीमेल, ऐसा नहीं, ऐसा छोटे से केपीआई मत पूछना। So you have to ask the questions related to your data set. For example, आप पूछो टोटल कितने सिटी में काम चलता है, कितने कंट्री में काम चलता है, दैट इज द वैलिड केपीआई। टोटल टोटल सैलरी मिला के एक साल में हम एनुअल सैलरी कितनी देती है सभी एम्प्लॉयज को, ये पूछो। कितने सभी एम्प्लॉयज, हमारे पास टोटल 1000 एम्प्लॉय है, तो कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, दैट कैन बी अ केपीआई। ठीक है, अगर हमारा ऑर्डर्स वाला है तो ऑर्डर्स में हम पूछ सकते हैं कि टोटल ऑर्डर्स कितने हुए, टोटल सेल कितना, यस बोलो। Can you identify the industry? In हाँ, which industry that company is working? क्या Can you identify the industry इंडस्ट्री? for company? यहाँ पे वो डेटा है नहीं, बेसिकली ये पूरा जो डेटा है ना एक ही कंपनी का डेटा है। इट इज So it एम्प्लॉयड, becomes the KPI, right? सो अगर यहाँ पे दिया होगा industry, राइट, वी कैन, companies का राइट वी कैन KPI ऐड, line. राइट वी कैन डू दैट। ठीक है, और कौन सा केपीआई ऐड कर सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल सेल्स वाला डेटा है, तो सेल्स को क्या पूछोगे आप? कितने ऑर्डर्स हुए, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल हमने उस सेल्स के ऊपर उस सेल्स पर्सन को कमीशन कितना दिया, कमीशन निकालने के बाद उसका टोटल हमारा खर्चा निकालने के बाद टोटल नेट सेल कितना हुआ, उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ। सो दिस आर आवर केपीआईज। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, टोटल स्टाफ कितना है, ये सारे केपीआईज है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, थोड़ा सा, वेरी गुड।
ठीक है, अभी चार्ट्स क्या होंगे? सो जिस क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल में होगा, एग्रीगेटेड में होगा, जैसे कि काउंट ऑफ एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट, फिर एज ग्रुप वाइज एम्प्लॉयज बता दो, एज वाइज आप मुझे टोटल सैलरी बता दो, या बिजनेस यूनिट वाइज सैलरी बता दो, सिटी वाइज टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, स्टेट वाइज टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, राइट, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये वाला चीज है। सो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? चार्ट्स के अंदर। तो हमें जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो दो अलग अलग चीजों में क्वेश्चंस पूछने। तो कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू कि आप ट्राई करोगे ये सारी चीजों का, ठीक है? ट्राई करने के बाद आप इन सारी चीजों के सिर्फ क्वेश्चंस बना के लाओ। आप आंसर्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आई नीड सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, राइट? अगर मैंने ये डेटा आपको भेज दिया तो आप ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे, ये सारे प्रोसेस ऑलरेडी परफॉर्म करके मेरे सामने कल आ सकते हो। ट्राई तो कर सकते हो ना, क्योंकि कल आने के बाद पहले तो मैं ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करूंगा, बाद में आपने जो क्वेश्चंस एंड केपीआई बनाए हैं उसके ऊपर डैशबोर्ड बनाऊंगा, बट पहले आप ये सारी चीजें कर सकते हो ना। गुड। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ रिपोर्ट, समरी और रिपोर्ट बोल सकते, एंड यहाँ पे मैं रॉ डेटा डाल देता हूँ, ठीक है? रॉ डेटा में ये वाला डेटा उठाता हूँ, कंट्रोल ऑल, कंट्रोल कॉपी, यहाँ पे चलते, यहाँ पे पेस्ट करते, इसको मैं बोल देता हूँ सेव एज, एम्प्लॉय रॉ डेटा विद द रिपोर्ट, ठीक है? चलो ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ अभी, आपसे जितना हो सके उतना ट्राई करो आप इसके लिए, ठीक है? एंड एवरीवन, यू ऑल आर फ्री टू लीव फॉर नाउ, बट जिनका आज मॉक शेड्यूल है ना वो सब लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है? नहीं तो एवरीवन यू ऑल कैन गो, मॉक के लिए मैं दूसरी लिंक भेजता हूँ आपको, ठीक है? एवरीवन यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग, एंड जिनको इस गूगल मीटिंग के अंदर काम करते रहना है यू कैन स्टे, मैं लीव करता हूँ, आप लोग यहाँ पे आप एक एक दूसरे के साथ डिस्कस करके काम कर सकते हो, ठीक है? So, मैं यहाँ से इसको लीव कर देता हूँ, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू ऑल आर फ्री टू लीव। यहाँ से पहले मैं इसको एंड कर देता हूँ मीटिंग।